Good morning, students. We are starting our new chapter, that is fifth chapter, morphology in flowering plants. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है. मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जो भी आपका आउटर स्ट्रक्चर है, जो भी आपको विजिबल स्ट्रक्चर, जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, किसी का भी स्ट्रक्चर आपको विजिबल है, आप देख सकते हैं. चाहे वो डिफरेंशिएट करता है किसी के कलर में, किसी के साइज में, किसी की शेप में. तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिन्हें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उन्हें देखकर हम बता सकते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम जनरली मॉर्फोलॉजिकल स्टडी भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इन्हें? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी भी कहते हैं. जनरली मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी है आउटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑर्गेनिजम्स और मे बी अ प्लांट. यानी कि जो आउटर रिप्रेजेंटेशन है, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उन्हें हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है. मॉर्फोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस. यानी कि जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, चाहे वो किसी में भी डिफरेंशिएट कर सकता है, वो साइज में भी डिफरेंशिएट कर सकता है, वो कलर में भी डिफरेंशिएट कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एज कॉमन होगा. यानी कि वो हर एक इंसान का, हर एक ऑर्गेनिज्म में जनरली वो डिफरेंट होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो डिफरेंस होता है. ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी मॉर्फोलॉजी को हम ब्रांच ऑफ साइंस में रखते हैं, जो कि डील करती है फिजिकल अपीयरेंस को, स्ट्रक्चर को, शेप को, कलर को और पोजिशन ऑफ अ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो मॉर्फोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. यानी कि जो ये ब्रांच है, एक साइंस की जो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, ये जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसे हमें शो करवाती है. यानी कि हम किसी भी प्लांट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, प्रोटोजोआ, कुछ भी है आपका, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो उनका आउटर फिजिकली स्ट्रक्चर है, उन्हें हम देखकर भी बता सकते हैं. अब हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. मॉर्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है? जनरली हम बात कर सकते हैं कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो हमें हेल्पफुल होती है कि उसे हम रिकॉग्नाइज करें, उसे हम देखें, उसे हम आइडेंटिफाई करें, और उसका जो स्ट्रक्चर है और जो उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसे हम स्टोर कर सकें, ताकि इजीली हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकें. जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, इसमें जनरली क्या है? इसेंशियल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन. यानी कि सबसे पहले ये जरूरी होता है रिकॉग्निशन करने के लिए. और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसका, नेसेसरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन. यानी कि ये बहुत ज़रूरी है मॉर्फोलॉजी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए. उसे आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर उसका स्ट्रक्चर क्या है, वेदर उसका कलर क्या है, वेदर उसकी शेप क्या है, वो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, कुछ भी है, वट तो उसे हम हेल्पफुल मानते हैं. इसकी जो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीशीज. जनरली यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ये जनरली हेल्पफुल होता है जो हमारे पास्ट में था. यहाँ बात आप ध्यान से सुनिएगा कि यह जो हमारे पास्ट में था, जो सबसे पहले हमारा जो एवोल्यूशन के थ्रू जो आज हम एवोल्यूट हुए हैं, जो एवोल्यूट हुए हैं हम आज, जो हमारे आज से कुछ साल पहले था, ये जनरली हेल्पफुल करता है उस इंफॉर्मेशन को हमें बताने में. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन द स्पीशीज. और ये हेल्पफुल करता है वेरिएशन कितनी उसमें वेरिएट कर रहा है वो, चाहे वो स्ट्रक्चर में वेरिएशन दिखा रहा है, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर में बता रहा है. लेकिन जनरली हम मॉर्फोलॉजी में उसका आउटर स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे. तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन द स्पीशीज. यानी कि ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है जो वेरिएशन आ रही है किसी भी स्पीशीज़ में, कोई भी वेरिएशन आ रही है, चाहे वो कलर को लेके है, चाहे वो साइज़ को लेके है, चाहे वो उसके स्ट्रक्चर को लेके. अब हम बात करते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है प्लांट की. अब हमने जनरली सबसे पहले बात की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके कौन से आते हैं? जनरली एंजियोस्पर्म्स. जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, चाहे वो मोनोकोटिलिडन्स हैं, चाहे वो डाइकोटिलिडन्स हैं, जनरली ये एंजियोस्पर्म के लिए ही हेल्पफुल है. आज हम उसकी जो इलेबोरेट करेंगे इस चैप्टर में, हम इन्हें इलेबोरेट करेंगे. इसका अलग अलग स्ट्रक्चर कैसा है मॉर्फोलॉजी में, फ्लावरिंग प्लांट में जो इसके स्ट्रक्चर कैसा है, इसका रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इस चैप्टर में हम सिर्फ यही ही डिस्कस करेंगे. तो जनरल कैरेक्टर की हम बात करेंगे. एज वी यू नो कि सबसे पहले हम एक प्लांट लेंगे, कोई भी एक सिंपल प्लांट ले सकते हैं हम. सबसे ऊपर जो पार्ट आएगा उसका वो फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर है. सेकंड जो है इसका ये फ्रूट है. थर्ड आप ये देख सकते हैं इसकी ये स्टेम है, ये इसकी स्टेम है. उसके बाद ये इसकी लीव्स हैं. ये तो हो गया आपका शूट सिस्टम. हमने जनरली टू
पार्ट्स में से डिवाइड किया है। किसी भी प्लांट को हमने जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। जो अपर पार्ट है, जो अबव द ग्राउंड है, यानी कि जो ये तो अंडरग्राउंड है, ये जो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये तो अंडरग्राउंड है, ये सॉइल में होगा। जनरली जो हमारी अपीयरेंस है, जो इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका अपीयर हो रहा है, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये जनरली हम इसे रखेंगे शूट सिस्टम में। क्या कहेंगे, इसके जो फ्लावर हैं, जो इसके फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं, इन्हें हम कहेंगे शूट सिस्टम। यानी कि जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो आपको अबव द सॉइल, यानी कि आपको इजीली विजिबल है, चाहे इसका फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे शूट सिस्टम। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, अब चलते हैं हम, ये तो बात आ गई इसके बाहर स्ट्रक्चर की, जो इसका बाहरी स्ट्रक्चर विजिबल है। अब हम बात करेंगे जो इसका अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। ये भी आप देख सकते हैं फिजिकली अपीयरेंस है इसकी, बाहर आप देख सकते हैं फिजिकली अपीयरेंस है। जनरली सबसे पहले आपका प्राइमरी रूट्स, यानी कि सबसे पहले आप इसे डिनोट कर सकते हैं ऐसे करके, 1 पर इसके डिग्री का लगा के साइन आप शो कर सकते हैं। प्राइमरी रूट्स ये सबसे पहले आएंगी इसकी, ये आएंगी प्राइमरी रूट्स, और इसकी जो लास्ट में आएंगी सेकेंडरी रूट, उसके बाद फर्दर टर्शियरी रूट्स। जो सबसे पहले इस प्राइमरी रूट्स को और सेकेंडरी रूट्स को मिलकर जो बनता है उसे हम रूट सिस्टम कहेंगे। यानी कि सबसे जो विजिबल है, जो अबव द ग्राउंड है, उसे हम शूट सिस्टम कहेंगे, जो अंडरग्राउंड है उसे हम रूट सिस्टम कहेंगे। यहाँ मैंने डिनोट किया है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर को। ये जनरली आपके आगे जाके काम आएगा। आप ऐसे भी इसे इलेबोरेट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे फ्लावर को उसके 4 भागों में। सबसे पहले फ्लावर प्लांट्स हैविंग फ्लावर, फ्रूट, स्टेम और लीफ। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो उसका अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है उसे हम रूट सिस्टम कहेंगे, और अबव जो ग्राउंड है उसे हम शूट सिस्टम कहेंगे। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है रूट। जनरली ये प्राइमरी रूट के बारे में बताया था, सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलोंगेशन ऑफ रेडिकल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। रेडिकल्स क्या होता है? रेडिकल्स ये होता है कि रेडिकल जब सीड जर्मिनेट करती है, कोई भी सीड है जब वो जर्मिनेट करेगी, तो जो सबसे पहले माइक्रोपाइलर एंड आएगा आपका यहाँ पे, यहाँ से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर निकलेगा, ये आपका जो स्ट्रक्चर निकलेगा इसे हम रेडिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इन्हें? रेडिकल्स कहेंगे। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका जर्मिनेट होगा सीड के बाद में, जो फर्स्ट पार्ट आपका निकलेगा उसे हम रेडिकल्स कहेंगे। तो इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, यानी कि रेडिकल का बाहरी निकलना और उसका इलेबोरेट करना, इलोंगेट करना, उसे रेडिकल्स को इलोंगेट होना, वो सबसे पहले फॉर्म करता है प्राइमरी रूट्स विच बेस लेटर रूट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। अब बात ध्यान देने की बात है यहाँ पे, जो प्राइमरी रूट्स हैं अगर वो लेटरल रूट्स हैं, फर्दर वो अगर डिवाइड हो रही हैं, इलोंगेट हो रही हैं, अगर आगे जाके वो इलोंगेट हो रही हैं, तो वो कंप्राइज करती हैं, वो फॉर्म करेंगे सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स को। अब जनरली हम बात करेंगे इन डाइकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स में क्या है कि जो प्राइमरी रूट्स है अलोंग विद द लेटरल रूट्स फॉर्मिंग टैप रूट सिस्टम, यानी कि जो आपकी प्राइमरी रूट्स हैं, जो हमने बात की थी यहाँ पे प्राइमरी रूट्स की बात की थी, ये जनरली प्राइमरी रूट्स अलोंग विद द लेटरल रूट्स, जो फर्दर रूट्स उसकी डिवाइड हो रही हैं, जो फर्दर रूट्स निकल रही हैं उसकी, फॉर्मिंग अ टैप रूट सिस्टम। क्या बनाता है वह? टैप रूट सिस्टम को बनाता है। जनरली इसका एग्जांपल है, यहाँ भी हम बात करें डाइकोटिलेडन्स की, एंजियोस्पर्म्स के, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स की बात कर रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है मस्टर्ड, और एग्जाम्पल में जो उसका सेकेंड पार्ट है वो है ग्राम। आप मस्टर्ड का प्लांट भी देख सकते हो, ग्राम का प्लांट भी देख सकते हैं। जो उसकी रूट्स हैं वो अगर लेटर रूट के साथ फॉर्म करेंगे तो वो टैप रूट सिस्टम बनाएंगी। अब दूसरी ओर है आपका मोनोकोटिलेडन्स। इसमें क्या है? प्राइमरी रूट्स रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, यानी कि जो आपकी प्राइमरी रूट है वो फर्दर इलोंगेट होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो रिप्लेस कर देती है प्राइमरी रूट को बाय द लार्ज रूट्स, बाय, यानी कि जो इलेबोरेट हो रही है, इलोंगेट हो रही है, जो रूट्स आपकी डिफरेंट रूट्स इलोंगेट हो रही हैं, वो फर्दर आगे जाके रिप्लेस कर देती हैं हमारी प्राइमरी रूट्स को, और इट्स द बेस ऑफ द स्टेम फॉर्मिंग फाइबर रूट्स। और ऐसी रूट्स को जो बेस पे बन जाती हैं जाकर, जो रिप्लेस कर देती हैं प्राइमरी रूट्स को, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एट इट्स बेस स्टेम्स फॉर्मिंग फाइबर रूट, और ऐसी रूट को हम कहते हैं फाइबर रूट सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे व्हीट और राइस। ये आगे आपके मोनोकोटिलेडन्स और ये आगे आपके डाइकोटिलेडन्स। अब आगे हम बात करेंगे द रूट्स अराइज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बिसाइड द रेडिकल्स, यानी कि
जो आपके रूट्स हैं वो किसी भी पार्ट से अगर निकल जाते हैं, रेडिकल्स के किसी भी पार्ट से अगर निकल सकते हैं बिसाइड द रेडिकल्स, तो ऐसे रूट्स को किसी भी पार्ट से अगर वो इलोंगेट हो रहे हैं रूट्स, तो ऐसे प्लांट्स को हम, उनकी रूट्स को हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स। और ये जनरली ग्रास में देख सकते हैं आप, जो आपका ग्रास है, जो जितना भी ग्रास आप उसमें देख सकते हैं, उनकी रूट्स को देख सकते हैं, और जनरली मेज में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट्स। जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो इन्हें डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट्स में, वो जनरली इसकी जो हैं वो जनरली हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक रूट को, जो सबसे पहले जो रूट है वो सबसे नीचे जो पॉइंट होगा ये रूट कैप होगी। उसके ऊपर जो छोटा सा पार्ट होगा वो ग्रोइंग पॉइंट होगा, ये मेरिस्मेटिक रीजन होता है, ये ग्रो करता है, ये होगा। उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन होगी जहाँ पे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। उसके बाद रूट हेयर्स होंगे, और लास्ट में जो होगा जोन ऑफ मैच्योर सेल्स। अब हम बात करेंगे इसके जो फंक्शन है। जो सबसे पहले रूट कैप का जो फंक्शन है, एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टेड बाय अ थिम्बल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो एपेक्स है, जो रूट की सबसे नीचे जो एपेक्स है, इसे प्रोटेक्ट करता है। जो रूट कैप है आपकी, जो रूट कैप है, जो इसकी प्लांट्स की जो रूट कैप्स हैं, ये जनरली हेल्पफुल होती हैं, ये एपेक्स ऑफ द रूट को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा आता है आपका मेरिस्मेटिक और ग्रोइंग फेस, यानी कि यहाँ पे जो स्मॉल सेल्स होंगी ये है साइटोप्लाज्मिक होंगी। यहाँ पे साइटोप्लाज्म इसके प्रेजेंट होगा, ये इलेबोरेट करेगा फर्दर आपके प्रोसेस में, ये इलेबोरेट करेगा। उसके बाद जोन रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये आपका आ गया थर्ड रीजन। ये जनरली क्या है कि इसमें होता है जो लेंथ है, जो एक लेंथ आप देख सकते हैं इंक्रीज है, जो लेंथ है ये इंक्रीज करती है इन द जोन रीजन ऑफ इलोंगेशन। और उसके बाद बारी आती है रूट हेयर्स की। जो रूट हेयर्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं रूट हेयर्स, ये जनरली हेल्पिंग इन एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये हेल्पफुल होते हैं एब्जॉर्ब करने में, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ये सॉइल से। और जो आपका लास्ट पार्ट है जोन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये कंसिस्टिंग मैच्योर थिकनिंग ऑफ सेल्स, मैच्योर थिकनिंग ऑफ सेल्स, यानी कि जो इलोंगेशन है, ये जो आपका जोन ऑफ मैच्योर सेल है ये जनरली इंक्रीज करता है। ये भी जो हमने बात की थी, जो ग्रोइंग मेरिस्मेटिक रीजन है ये लेंथ में इंक्रीज करेगा, लेकिन जो जोन ऑफ मैच्योर सेल है ये जनरली लेंथ में भी इंक्रीज करेगा और इसकी ब्रेथ में भी इंक्रीज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन ऑफ फ्रूट। ये आगे जाके फर्दर बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके डिफरेंट चैप्टर्स में, काम आएंगे, फर्दर स्टडीज़ में काम आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट, यानी कि जो इसके अलग टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, अलग अलग इसके मॉडिफाइड रूट्स हैं, उसके हम बात करेंगे। फ्रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन और सपोर्ट, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, रूट्स का जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और उसे सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो इजीली डिटेक्ट ना हो जाए। अब हम बात करेंगे जो टैप रूट सिस्टम है, जनरली कैरेट और टर्निप में होता है। दूसरा जो है हमारा एडवेंटिशियस रूट्स है, ये स्वीट पोटैटो में हो। जो इनकी रूट्स हैं ये स्वेलो कर जाती हैं, ये फूल जाती हैं ताकि ये स्टोर फूड कर सकें। उसके बाद बात आती है आपकी प्रॉप रूट्स और स्टेल्ट रूट्स की। प्रॉप रूट्स हैं वो बनियन में है, बनियन ट्री में आएंगे आपके। स्टेल्ट रूट्स हैं वो जनरली मेज में आएंगी। अब जो इनकी रूट्स का जो काम है ये जनरली हेल्पफुल होती हैं सपोर्ट के लिए, ओनली सपोर्ट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो एक राइजोपोरा और नेमेटोफोर्स एग्जाम्पल है, जो कि ऑक्सीजन हेल्प करता है, ऑक्सीजन लेने के बाद हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ताकि जो स्वैमी एरिया हैं, जो आपके दलदली इलाके हैं, जो जितने भी आपके स्वैमी एरियाज हैं, उन एरियाज में जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो इन्हें इंक्रीज करता है और फर्दर ये इन्हें हेल्प करता है, एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब बात करेंगे फ्लैशी टैप रूट की, तो ये जनरली 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड किए गए हैं। ये कॉनिकल है, फ्यूजीफॉर्म्स और नेपीफॉर्म्स है। जो कॉनिकल है जनरली कैरेट में होगी, जो फ्यूजीफॉर्म है वो रेडिश में होगी, और जो नेपीफॉर्म है जनरली टर्निप में होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।